वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मंच पे आसीन विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय ब्रिजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण, और मेरे गुरुजन, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बहनों, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सिख समाज की तरफ से मैं यहाँ पे अपनी बात रखने आया हूं। आज जो विभीषिका दिवस है वो इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमें यहाँ पे जो मनाने के लिए बोला है या हम लोग को प्रेरित किया है, वो इसीलिए किया है कि जो 10 लाख से ऊपर का जीनोसाइड, जो अमानवीय हत्याएं जो वहाँ पे उस समय गुजरी, जो हुई, जो करी गई, और एक बाकायदा एक मैनेज करके एक पूरा ट्रेनों को जिस तरह रोक रोक के काटा गया और यहाँ पे काट के एक संदेश दिया गया कि आप लोग का यही हश्र होगा और जितने भी लोग हैं वो तुरंत निकल जाएं। तो उसको जिस तरह सब तीनों समाज ने, उधर बंगाल समाज ने भी झेला, उसका आज स्मृति हम लोग याद करते हैं कि वो कितना अमानवीय था, कितना खौफनाक था, और कितने लोगों, कई मेरे ऐसे जो मेरे ताया जी बताते हैं मुझे कि किस तरह वो लाहौर में वो और उनके दादाजी हमारे जो सरदार मालिक सिंह थे, वो किस तरह लाहौर शहर को छोड़ने के लिए छतों छत जो घर के थे उसको उन्हें फांदा, कूदा, कई बार वो नीचे गिरे, फिर वो कहीं से ऊपर चढ़े और चोटिल होते होते वो किस तरह बॉर्डर पहुंचे और अमृतसर से उन्हें हिंदुस्तान में किस तरह वो आए। और हमारे उस समय जो दादी जी थी वो किसी एक विवाह समारोह में लखनऊ में ही थी, तो उनका फिर एक ये हो गया कि लखनऊ ही चलते हैं, वहीं पे विस्थापित होते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो वो जो बताते थे अपनी जब वो जो आप बीती, वो इतना रोंगटे खड़े करने वाला, इतना रोने, इतना उदास वाला होता था कि वो बताते थे कि जब हम लोग निकल रहे होते थे तो लाशों का एक ढेर दोनों तरफ सड़कों पे होता था, और जिस तरह एक खून की जो मतलब एक नदी जो बहती थी वहां पे हो रही होती थी, तो वो तो देख के सिर्फ एक खौफनाक एक सिर्फ वो कर सकते किस तरह उन्हें एक रेफ्यूजी कैंप्स में एक समय बताया। उस समय बताते हैं कि अमृतसर के पास में राष्ट्रीय सेवक संघ के कई वहाँ पे कैंप भी लगे थे, जिसमें कई जितने भी विभाजन से वहाँ पे लोग आए थे उनकी सेवाएं वहाँ हो रही थी। तो कैसे वहाँ पे उन्होंने वहाँ से होते हुए ये लोग लखनऊ पहुँचे और यहाँ पे भी उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, और किस तरह से आज एक चढ़ती कला के रूप में जो हम लोग को सिद्धांत मिला है गुरु नानक देव जी की तरफ से, गुरु गोविंद साहब की तरफ से, सारे गुरुओं की तरफ से, तो उसमें तीनों ही समाज ने, चाहे वो समाज सिख समाज हो, पंजाबी समाज हो, सिंध समाज हो, सब ने आज एक बड़ा स्तर, एक बड़ा नाम, एक बड़ा भारत में एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। तो उसको सिर्फ ये जो स्मृति है ये सिर्फ याद नहीं करना है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये जो शुरू किया है विभीषिका स्मृति दिवस को याद करने का, वो जो आज की जेनजी है उनको बताने की जरूरत है कि किस तरह हमारे साथ वहां पे उस समय क्या हुआ, और अखंडता और एकता ना होने की वजह से आज उस समय भी झेला और हम आगे भी झेल सकते हैं। इसका एक संदेश इस जेनजी को जाना बहुत जरूरी है। इसका एक ये प्रयास ये सरकार कर रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं। और साथ ही साथ जो हमारे गुरुजनों का जो वहाँ पे ननकाना साहब और अपना करतारपुर साहब जो वहाँ पे हमारा जो छूट गया, उसके लिए भी कैसे करतारपुर आज लंगा खोला गया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हूँ भाजपा सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसी बात से मैं अपना विषय रखता हूँ कि इस स्मृति दिवस को, इस विभीषिका दिवस को हमेशा हम लोग को याद करके जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको एक बड़ा मैसेज जाए कि हम लोग को एकता और अखंडता कैसे अपनी कायम रखनी है, हम लोग को एक रहना है, और हम लोग को आगे भारत माता की रक्षा के लिए कैसे काम करना है। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी कृपया अपना स्थान लें। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हो गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे मध्य विभाजन विभीषिका से विस्थापित परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनका इस मंच पर स्वागत किया जाना है। मैं सर्वप्रथम बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इनको अंग वस्त्र उड़ाकर इनका स्वागत सम्मान करें। सबसे पहले आमंत्रित करूंगी सिंधी समाज से श्री मुरलीधर जी को। पंजाबी समाज से श्री संजय कत्याल जी,
माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सिख समाज से हमारे मध्य यहाँ पर मौजूद हैं श्री सुरिंदर पाल सिंह बख्शी जी, उनको अंग वस्त्र ओढ़ाकर उनको सम्मानित करें। और पुनः अनुरोध है कि बंगाली समाज से श्री पूजक चंद्र मुखर्जी जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। हम कैसे भूलें जब भारत को आज़ादी का दर्पण दिखना था, वीर सपूतों के द्वारा जब पितरों का तर्पण दिखना था, तब वही त्वरित ही भारत का जर्रा जर्रा कुमलाया था और उन बेटों का हुआ विभाजन जिनको एक कोख ने जाया था। हमारे मध्य विभाजन विभीषिका से विस्थापित परिवार के सदस्य हैं जो विभाजन और विस्थापन की त्रासदी का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। सिंधी समाज से श्री मुरलीधर जी को। भारत माता की आयोलाल सभई चो। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त, देश का सबसे बड़ा त्यौहार, ईद, होली, दिवाली से बढ़कर त्यौहार। हम सबसे बड़ा त्यौहार 15 अगस्त को ही मानते हैं, आज़ादी और 26 जनवरी, दो त्यौहार हमारे लिए सबसे बड़े त्यौहार हैं। मान्यवर, सन 47 की याद, जब देश में आज़ादी का बिगुल बजा, लोग यहाँ के लोग झूम रहे थे। आज़ादी की जो 200 साल बाद उनको आज़ादी मिली, सब झूमे और हम लोग बर्बाद वहाँ पे थे। उस तरफ हम लोग लूटे गए, छीने गए, क्या क्या अत्याचार हुआ, इतना बड़ा अत्याचार जिसका जिक्र मैं कर नहीं सकता। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेता सब बहुत हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। विगत हम लोगों को सौभाग्य मिला था नागपुर में माननीय जी से मिलने का, भागवत जी से, जो इतनी अच्छी बातें हम लोग को सुनाई जो हमारे को भी नहीं पता। कितनी त्रासदी हमारे साथ हुई है, हम सब भूल गए। सब इतनी विभीषिका की यादें सब भूल कर हम लोगों ने खाली हाथ आकर किस तरीके से हम लोग देश में कोने कोने में बसकर, कहाँ कहाँ नहीं बसे, पूना, पिंपरी, उल्लासनगर, लखनऊ, कहाँ चारों तरफ बिखर गए खाली हाथ। सोचिए किस तरीके से हमारा जीवन हमारे बुजुर्गों ने हमारा बिताया होगा, किस तरह से उन्होंने किया होगा। एक फसल किसान को नहीं होती है तो आत्महत्या को मजबूर हो जाता है, लेकिन हमारे समाज में किसी ने आत्महत्या नहीं की और उन्होंने मेहनत की। निश्चित जहाँ पर बसे उन्होंने अपने ईश्वर का नाम लेकर, भारत माता का नाम लेकर अपना काम किया और आज हम लोग आप देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। ये दिन हम भूल चुके थे क्योंकि काला दिवस था, हमें नहीं था हम याद करें, लेकिन एक महान सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो 75 साल बाद हम लोगों को किसी ने जगाया कि इस दिन को मत भूलिए, इस दिन को याद कीजिए। हम लोगों ने पुनः याद करना शुरू किया। इतनी बड़ी त्रासदी का मैं वर्णन नहीं कर सकता, समय बहुत कम है। हमारे साथियों ने कहा ये भी बोलना, ऐसे भी बोलना, मैं ज़्यादा समय न लेके आपको बताना चाहता हूँ कि सिंधी समाज जीरो से आया और जहाँ भी है उन्होंने अपने देश में समाज का गौरव बढ़ाया है और समाज हमारा आज हर क्षेत्र में आगे है, चाहे सेना का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वकालत हो, हर क्षेत्र में हमारे समाज ने देश को आगे बढ़ाया है। औसतन हमारा ये भी स्टडी की गई है कि औसतन सिंधी परिवार में 8 से 10 रोजगार सृजित करता है एक सिंधी आदमी और जीडीपी में हमारा 10% हमारा हिस्सा है। इतना बड़ा हम लोगों ने कहाँ से कहाँ, ये सब आप लोगों की कृपा है, हमारे देशवासियों का प्यार मिला जो हम लोग इससे आगे बढ़े। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमको सब कुछ मिला लेकिन हम अपनी संस्कृति नहीं बचा पा रहे हैं। अगर हमको सिंध प्रांत मिला होता, एक सबको मिला, पंजाब को, पंजाबियों को पंजाब मिला, गुजरातियों को गुजरात का हिस्सा मिला, बंगालियों को बंगाल हिस्सा मिला, सिंधियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया गया? वो भी रातों रात। एक हमारे उत्तर प्रदेश में किसी को भी बेदखल किया जाता है तो उसको नोटिस आती है, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से उनको समय दिया जाता है, कोर्ट कचहरी उनकी सुनवाई होती है, उनको विस्थापन के लिए दूसरा जगह दी जाती है, लेकिन हम लोग को जगह नहीं मिली। किस तरह से हम लोगों को बंटवारा करके हम लोग को छोड़ दिया गया, ये बहुत ही बड़ी कहानी है। इसकी जरूर क्या उस समय क्या माननीय योगी जैसे नेता नहीं थे वहाँ पे जो हम लोग की व्यवस्था करते, 2-4 महीने पहले बताते इस तरह क्यों अत्याचार हमारे साथ किया? सिख भाइयों के साथ अत्याचार हुआ, उन्होंने 85 का बदला मिलजुल कर लिया क्योंकि पंजाब उनके पास था। हमारे साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, इतनी मारकाट हुई, हम लोग कुछ नहीं कर पाए।
किसी को हम लोग नहीं ठहरा पाए किसकी गलती थी, किसकी गलतियों से हम लोग मारे काटे गए। ये जरूर सोच का विषय है। जब आप लोगों ने ये दिन हम लोगों को याद करने के लिए बोला है तो हमारे नौजवानों में यही भावना आती है कि हम लोग क्यों मारे काटे गए, क्यों बेदखल किए गए, और बेदखल किए गए तो क्यों नहीं हम लोगों को उचित जगह मिलेगी। ये जरूर हमारा सोच का विषय है। मैं आज इस दिन पर अधिक समय न लेकर ये पूरी आशा करता हूँ कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की ये सोच है, इस सोच को हम लोग आगे बढ़ाकर जो अपने पुराने हक हैं जो हम लोग रह गए वो जरूर प्राप्त होंगे। और सिंधियों की भूलती हुई संस्कृति है जो आज हम भूल चुके हैं। हम सिंधी कहाँ, हम लोग गुजरात में गुजराती बन गए, मद्रास में मद्रासी बन गए, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी बन गए, वहीं की भाषा बोलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों को संस्कृति बचाने के लिए और हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक जानवर की जाति को भी ध्यान दिया जाता है, हमारी संस्कृति डूब रही है, इसके जरूर ध्यान होना चाहिए ताकि हमारा ये समाज सबसे पुरानी संस्कृति हम लोग बचाकर देश की जैसे सेवा करें और अधिक से अधिक सेवा कर पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी और सम्मानित मंच पे सम्मानित सभी, और आज हम लोग यहाँ पर विभाजन की विभीषिका की स्मृति हम लोग याद करते हैं, करने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। और ये करीब हम लोग आज 2021 से हमें ये मौका दिया गया है। इससे पहले हम लोगों को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि जो हम लोग अपनी बात को किसी से साझा कर सकें, अपने दर्द को महसूस कर सकें। इस दर्द को हमें हमारी भाजपा सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने ये मौका दिया है। क्योंकि वो जो विभीषिका हुई थी हमारी, वो विभीषिका इतनी ज़्यादा विभत्स थी कि हम उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। क्योंकि उस समय जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और हम लोग का जो बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ, और हमारे धर्म में लोग शांति प्रिय लोग हैं और शांति के साथ वो लोग आना चाहते थे, अपने देश में आना चाहते थे, भारत के साथ आना चाहते थे। लेकिन हमारे दूसरे धर्म के लोगों ने, उन जिहादियों ने, उन आतंकवादियों ने हमें यहाँ से प्रेम से आने का कोई ऐसा रास्ता नहीं दिया। हमारे लोगों को लूटा, हमारे लोगों की पैसे को लूटा, हमारे लोगों की माताएं बहनों की इज्जत को लूटा। यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों ने उनके साथ, उनको माताओं बहनों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर तक खा लिया कि ताकि जो है हम किसी तरह जो है अपनी इज्जत को बचा सकें, और उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन आज 75 सालों के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग आकर के अपनी बात को यहाँ कहें, अपनी समस्या को माननीय आदित्य योगीनाथ जी से बात कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं और सारी समस्याओं का समाधान उनसे हम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हमें आपसे ही प्राप्त हो रही हैं। और हमारे आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कहते हैं एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर हमें सबके साथ एक हो करके रहना है, हमें पंजाबी सिखों और सिंधियों को मिल करके रहना है, क्योंकि अगर हम तरक्की तभी कर पाएंगे सब लोग एक रहेंगे, बिना एक रहे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे यहाँ बहुत से हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो हमारे सिख अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिल करके उस पर प्रयास करते रहते हैं। और कभी जो है सब लोग सारे प्रोग्राम मिलकर भी करते हैं, हम लोग लोगों की गरीबों की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ किसी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से सरकार से भी बहुत हम लोग कभी नहीं करते हैं। अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके, अपने लोगों को इकट्ठा करके लोगों की सेवा करने का मौका देते हैं। और इसके लिए मैं अपने समाज की, तीनों समाज की, सिंधी समाज की, सिख समाज की और पंजाबी समाज की, तीनों की जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हम लोगों को बुलाते हैं और ऐसे ही बुलाते रहें और हमारा आपस में सबका प्रेम बना रहे और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान। के मध्य श्री पूजक चंद्र मुखर्जी जी हैं, आपको आमंत्रित करूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्ध हमारे यशस्वी, तेजस्वी, त्यागी, माननीय
मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को, साथ साथ हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी को सत सत प्रणाम। हमारे गुरुजन, गुणीजन, माननीय विधायक जन, उप मुख्यमंत्री जी ब्रिजेश पाठक जी से हमारा व्यक्तिगत आदान प्रदान होता है, वो हमको भली भांति जानते हैं। और मेरे सामने हमारे बहुत वयोवृद्ध विद्यासागर गुप्ता जी, जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन में मंत्री थे, उनके वो अस्वस्थ हैं। हमने अभी हमको संज्ञान आया, उनके बेटे आए हैं अमित गुप्ता जी। इन सबको हमारे तरफ से यथायोग गुरुजनों को प्रणाम, नमस्कार। युवा जनों को, युवा वर्ग को, खासकर युवा वर्ग को हम आशीर्वाद और शुभेच्छा जनाते हुए, कहते हुए, मैं युवा वर्ग को इस मुख्य रूप से आह्वान कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि विवेकानंद जी के वचनों को वो आत्मसात करें। युवा वर्ग ऐसा वर्ग है जो भारत को विश्व गुरु के रूप में ले जा सकने का क्षमता रखता है। साथ में हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है, और मैं आदिशक्ति माँ दुर्गा परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि हमारे ये महान व्यक्तित्व वाले प्रतिनिधि जो हमारे बीच में इस वक्त योगी जी मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। और ये भी मैं आशा करता हूँ कि आगामी 2 साल वर्ष के अंदर भारत वीटो पावर 6 पावर बन जाएगा। अब हम अपने समाज को के बारे में, जैसे हमारे भाई बहनों ने बताया, कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। वो ये है कि बंग समाज भी प्रताड़ित हुए थे। आज का जो स्मृति दिवस के रूप में हमारे तेजस्वी दूरदृष्टि को रखते हुए ये व्यवस्था किया है, इसलिए मैं उनको सत सत धन्यवाद देता हूँ। और अभी मेरे संज्ञान में आया कि माननीय जी मुख्यमंत्री जी ने विस्थापित जो बांग्लादेशी और भी आए थे पंजाब से, उनको नागरिकता प्रदान किया, उनको यहाँ पे यथोचित सम्मान प्रदान किया। ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है। और साथ में अभी 1-1.5 महीने की बात मैं अखबार में पढ़ रहा था कि माननीय जी ने बंग समाज के सांस्कृतिक उन्नति के लिए भातखंडे और शांति निकेतन से एक एग्रीमेंट हुआ है सांस्कृतिक आदान प्रदान का। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कल्चर जो है, हमारे भारतवर्ष में नाना सांस्कृतिक हुआ है, नाना जाति है। मैं सबसे और प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मैं आज 78 वर्ष का हूँ। हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, IAS, IPS, IRS, सबसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि देश को समृद्धि और शक्तिशाली बनाने में 4 बातें जरूर आप ध्यान रखें, क्यों हमने अपने जीवन में इसको आत्मसात किया। वो है सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी। करें, आपको ईश्वर देगा, माँ आद्याशक्ति देंगी। आज माँ आद्याशक्ति के वजह से मैं शुगर, BP, हार्ट सब कुछ है, लेकिन आज आपके सामने इतना बोलने का शक्ति उस शक्ति ने दिया है। और इस महान व्यवस्था के लिए मैं कोटि कोटि नमन, श्रद्धा और शुभेच्छा के साथ अपना वचन
विराम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को। कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें।